हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 12 गणित सब्जेक्ट के बेटा 8th क्लास के बच्चों के लिए 5 तारीख की, ठीक है, हिंदी मीडियम में है। इसमें कैसे करते, देखो रैखिक रूप में बदले जाने वाले समीकरण के बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछली वर्कशीट में रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ा और जाना कि इसे कैसे हल किया जाता है। लेकिन कुछ समीकरण ऐसे होते हैं जो रैखिक रूप में नहीं होते। इस वर्कशीट में हम सीखेंगे कि उसे रैखिक रूप में कैसे लाया जाता है तो तथा इसको कैसे हल किया जाता है। तो देखो इस सारणी को गौर से देखो बेटा। रैखिक रूप के समीकरण कुछ इस तरीके के होते हैं जो हमें इस तरीके से मिलते हैं, लेकिन जो समीकरण रैखिक रूप में नहीं होंगे वो कुछ इस तरीके से मिल सकते हैं हमें, ठीक है, अपोन में। तो क्या आप रैखिक और अरैखिक समीकरण के बीच में अंतर पता करोगे? तो देखो कैसे करते हैं बेटा। देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया है हमें, इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले इसको लिख लो, फिर क्या करना होता है बेटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसकी, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं वज्र गुना करने पर, ठीक है। तो वज्र गुना करते हैं इसकी, यानी कि नीचे वाले की ऊपर वाले से करते हैं दूसरी साइड के, और इसकी इस साइड के नीचे वाले की दूसरी साइड के ऊपर वाले से, ठीक है। तो देखो करो गुना, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देती हूँ ताकि अच्छे से समझ आए। यहाँ से आपने क्या किया, इस 4 की ऊपर गुना करोगे तो क्या करोगे, इससे गुना करना है, हमने ऐसे लिख लिया। फिर इस वाले की ऊपर वाले 3 से करना है, तो ये इक्वल के इधर आएगा, ठीक है। ये वाला इधर जाके यहाँ लिखा गया इक्वल से, और ये वाला इधर जाके इक्वल के इधर लिखा गया, ठीक है, जिधर ये है। तो यहाँ लिख दिया। अब ये रैखिक रूप में परिवर्तित हो चुका है। अब इसको गुना करो बेटा, 4 की इससे करोगे तो 4x आएगा, फिर 4 की 7 से करोगे तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको 3 से गुना करो, फिर इसको 3 को 2 से भी करो। अब इसको सोल्व कर लो। 4x को एज इट इज़ लिख लिया, 4 सते 28, 3x का एज इट इज़ और 3 दूनी 6, ठीक है। अब बेटा यहाँ से क्या करना है, हमें इसको इधर लेकर आना है। तो इधर लेकर आओगे तो ये प्लस का था तो इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो कर लिया हमने। फिर बेटा इधर +6 तो था, लेकिन ये 28 हमें इधर लेकर आना है। तो इधर लेकर जाओगे तो क्या होगा, ये प्लस का था तो इधर माइनस का आ जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस में हो गया। अब 4 में से 3 गए तो x बचा, और और बेटा देखो 6 हैं, अब 28 में से 6 गए तो कितने बचेंगे बेटा, माइनस के 22 बचेंगे, ठीक है। तो ये हमारा x का मान आ गया। इस तरीके से हम सोल्व करते हैं इनको। सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, कुछ इस तरीके से भी पूछे जाते हैं। एक संख्या जिसका 7वां भाग उनके 8वें भाग से 1 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक संख्या जिसका 7वां भाग, मान लो एक संख्या है, मान लिया हमने ये संख्या x है, हमें नहीं पता, हमने मान ली x है। इसका 7वां भाग क्या होगा बेटा, संख्या का 7वां भाग होता है उस संख्या को 7 से भाग दे दो, ठीक है। इसको ऐसे लिख लो, चाहे x/7 लिख दो, ठीक है। तो ये हो गया x/7, इसका 7वां भाग हो गया। अब संख्या के 8वां भाग, संख्या का 8वां भाग क्या होगा, उसे 8 से भाग दे दो, संख्या को दे दिया। अब बोला है कि संख्या का 7वां भाग 8वें भाग से 1 अधिक है, यानी कि संख्या का 7वां भाग मान लो 8 है तो वो कितना होगा, 1 अधिक है, यानी कि 7वां भाग कितना होगा, 8वां भाग 7 होगा, ठीक है। या फिर आप इसको लिख लो कि संख्या का 7वां भाग ये है, ये 1 अधिक है किससे, 8वें भाग से, यानी कि x/8 से। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर सीधा जैसे इन्होंने लिखा है, संख्या का 7वां भाग संख्या के 8वें भाग में से घटा दो, 1 अधिक पाएगा 7वां भाग, यही तो बोला है, ठीक है। तो हमने ऐसे लिख लिया। प्रश्न अनुसार हम क्या करेंगे, संख्या का 7वां भाग लिख लिया, फिर माइनस में संख्या का 8वां भाग लिख लिया, और कितना अधिक है इक्वल के बाहर इधर लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं हम। अब इसको क्या करोगे बेटा, यहाँ पर आपको एलसीएम लेना है इन दोनों का। तो 7 और 8 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, देखो ये ऐसी हैं जो एक दूसरे की, मतलब इनमें कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है जो इन दोनों को भाग दे, इसलिए हम इन दोनों को गुना कर देते तो वही हमारा एलसीएम आ जाता है। तो 7 × 8 = 56 ये आ गया, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर 6 और 12 होता तो इन दोनों में देखो बेटा कौन कॉमन है, 6 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 6 से ये, तो इसलिए हम इसका क्या ले लेते, ये हम इसका एलसीएम ले लेते, ठीक है। नहीं तो आप इसको करके देखो ऐसे, 6 × 6 = 6 × 2 = 12, 2, मतलब इसका बड़े वाले को हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। 6 नहीं लेंगे, बड़े वाले को एलसीएम ले लेंगे इसका, ओके। अब यहाँ पर कॉमन नहीं है कोई भी, तो क्या करेंगे, हम इन दोनों को गुना कर देंगे, तो 7 × 8 = 56 ये बन गया। अब बेटा क्या करते हैं, हम इस वाले को 56 को भाग देते हैं, एलसीएम को भाग दिया जाता है इस संख्या से, तो भाग देंगे, एलसीएम कितना है 56, इसको भाग दो किससे, 7 से, तो क्या आएगा, 8 आ जाएगा। अब इस 8 को ऊपर वाले से गुना करते हैं, तो 8 से गुना करोगे तो 8x आ गया। ऐसे ही इसको भाग दो, एलसीएम को 56 को 8 से, तो 8 × 7 = 56, 7 आ गया। अब इस 7 से ऊपर वाले को गुना कर दो तो क्या आएगा, 7x आ गया। अब यहाँ पर बेटा 8 में से 7 गए तो कितने बचे, 1x बचा,
नीचे एज इट इज़ आ गया और 1 इधर एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करो तो यहाँ पे अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वज्र गुना करेंगे, ठीक है। हम इसको 1 बाय 1 भी तो कह सकते हैं, तो 56 की 1 से करेंगे और x की 1 से करेंगे तो x आ गया इधर, और 1 की 56 से करेंगे तो 1 गुना में 56, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, x का आंसर 56 आ गया। तो इसलिए हमारी अभीष्ट संख्या क्या हो गई, 56 हो गई, जो हमें निकालनी थी। अभीष्ट संख्या पूछा था ना बेटा इसमें, तो ये आ गई। अब एक और देखो बेटा, आपको सोल्व करने इस तरीके के क्वेश्चन आते तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। शाब्दिक समस्या को हल करने के लिए कुछ टिप्स हैं यहाँ पर। सबसे पहले शाब्दिक समस्या को 2 या 3 बार हिस्सों में पढ़ना है, मतलब आधा आधा पढ़ना है, एक साथ नहीं पढ़ना है, नहीं तो समझ नहीं आएगा। तभी आपको समझ आएगा, हिस्से में पढ़ना है इसको, ठीक है। फिर जिसे ज्ञात करना है उसको आपको x मान लेना है, या फिर कोई भी अन्य वेरिएबल a b c कुछ भी मान लो आप, ठीक है। उसको जो भी हमें नहीं पता, हमें ज्ञात करना उसको वो मान लो, ठीक है। तीसरा आपको क्या करना है बेटा, उनके बीच में संबंधों को चरणबद्ध तरीके से लिखना। तो देखो हमने ये संबंध बनाया ना कि 7वां हिस्सा जो है 8वें हिस्से से 1 अधिक है, ठीक है। तो ये हमने इसका क्या बनाया है, एक संबंध बनाया है, उसको चरणबद्ध तरीके से लिख दिया। फिर अंत में क्या करना है, उस समीकरण को हल करना है बेटा, ठीक है। तो हमने फिर हल कर दिया। तो अब बेटा देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हम सोल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो हमें ये दिया हुआ है, इसको सोल्व करोगे तो क्या करोगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या करोगे बेटा, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 4x - 5, ठीक है। और ये 7 को इधर करोगे तो क्या आएगा, कोई सा भी लिख सकते हो आप, ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला ऊपर रहेगा और नीचे वाला, कोई सा भी, बस एक वाला इधर लिखना है और एक को इधर लिखना है। तो मैंने 7 के साथ करके इसको इधर लिख लिया, 7 2x प्लस में 3। अब इसको सोल्व करो, 3 को इससे करोगे तो कितना आएगा बेटा, 3 चौक 12x, ठीक है। फिर 3 पंजे 15 इक्वल टू 7 दूनी कितना होता है बेटा, 14, ठीक है। तो ये x आ गया। अब 7 की 3 से करेंगे तो 7 तिया 21। अब बेटा यहाँ पर देखो ये x वाली संख्या ये भी, तो हमें इसे इधर लेकर आएंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगी, 12x - 14x, ठीक है। अब ये 15 माइनस में है, हमें इधर लेकर जानी है, तो क्या हो जाएगी, ये प्लस में हो जाएगी, ठीक है। अब इसको सोल्व करोगे बेटा आगे तो क्या आएगा, 12, देखो यहाँ पर क्या है 14, तो 14 में से बेटा 12 गए तो कितने बचेंगे, माइनस के 2x बचेंगे। इक्वल में कितना आएगा, क्योंकि ये देखो पहले से ही क्या था बेटा, प्लस में था, ठीक है। और यहाँ से माइनस वाला भी इधर आके प्लस हो गया, तो इनको जोड़ो, 5 और 1 6, 2 और 1 3, ठीक है। तो कितना आ गया। अब यहाँ पे देखो ये भाग में है तो इसके इधर जाएगा, जब x के इधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 36 के गुना में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा क्योंकि गुना में था। तो यहाँ से करोगे तो क्या आएगा बेटा, 18। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 18। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है, हमारे यहाँ x की वैल्यू माइनस में थी, ठीक है। तो हमारा आंसर भी किस में आएगा, x = -18, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा हमारा, ओके। अब नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, 5x, देखो 5x 1 अपन में 3x + 7 = 2, ठीक है। या हम इसको ऐसे पढ़ते हैं इस तरीके से। अब इसको सोल्व करना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, इसकी इधर इसकी इधर, तो क्या आएगा बेटा, देखो 5x - 4 को मल्टीप्लाई किया 2 से, इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई किया 3x + 7 को, ठीक है। तो ये क्या आएगा बेटा, 2 की इससे करोगे तो 10x, 2 चौक 8, इससे करी तो, ठीक है। फिर 1 की इससे करोगे तो 3x, और 1 की 7 से भी करोगे तो 7 ही आ जाएगा। अब बेटा यहाँ पर देखो, इसको हमें इधर लेकर जाना और इसको संख्या को इधर लेकर जाना, चर वाले एक साइड लेकर आने। तो 10x यहाँ पर माइनस में 3x आएंगे क्योंकि इधर प्लस थे इक्वल के इधर। अब इधर 7 बच गए और ये -8 इधर लेकर आना है तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करोगे, 10 में से 3 गए बेटा 7x, ठीक है। और यहाँ पर 7 और 8 कितने हो जाएंगे, 15, ठीक है। तो हमारी x की वैल्यू क्या आएगी, x। अब ये जो गुना में है ये इधर आके इसके भाग में हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 15/7, ठीक है। और बेटा कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो आप खुद भी चेक कर लेना, मैं आपको सॉल्यूशन बता रही हूँ, ठीक है। कई बार हो जाता है ऐसे करते करते। अब नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y/y + 3 और 7/8। फिर से क्या करोगे, यही करना है आपको। तो यहाँ पर क्या आ गया, y 8y हो गया, और इधर क्या आएगा बेटा, 7 से y + 3 को गुना करोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, 8y = 7y प्लस में 7 तिया 21, ठीक है। अब 8y इधर है और ये भी इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस में आ जाएगी, इधर 21 बचा। 8 में से 7 गई तो बेटा क्या बचा, 1 y बचा, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 21, ठीक है। इसी तरीके से बहुत आसान है बेटा, ये वाला करोगे आप, इसके नीचे हम 1 मान लेंगे।
अब इसको मल्टीप्लिकेशन करो इस तरीके से, तो क्या आएगी Z+4, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद, और ये क्या हो जाएगी 5Z, 5 को Z से गुना करोगे। तो अब ये देखो 5Z है और ये Z है, तो क्या करोगे इस Z को इधर ले जाओ, तो क्या बन जाएगा 5Z - Z, क्योंकि प्लस में था इधर, और ये 4 बच गया, ठीक है। हम किधर भी लिख सकते हैं, अब ये मत सोचना कि मैम तो इधर लिख दिया, जबकि मैम कह रही थी इधर लेके जाना है, लेकिन इक्वल से इधर ही तो जाना था। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4 = 5Z - Z, मैंने यही लिखा है, बस ये वाली वैल्यू मैंने इधर शिफ्ट कर दी क्योंकि चर वाली है, साइन चेंज नहीं किए हैं लेकिन, ठीक है। तो 5Z में से गए तो कितने बचे 4Z = 4। अब बेटा देखो हम कहते हैं हमेशा भाग में जाता है, तो हम इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 4 से 4 गया, यहाँ पर 1 बचेगा, तो Z की वैल्यू क्या आ गई 1, या आप इसको ऐसे कर लो Z = 4/4, कट के क्या बचा 1, ठीक है। अब बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको कि एक संख्या का 2/3 भाग मूल संख्या से 30 कम है। आधा आधा पढ़ो, एक संख्या है, मान ली हमने x है, उसका 2/3 भाग मूल संख्या से 30 कम है। मूल संख्या यानी कि यही x से 30 कम है, इसका 2/3 भाग, तो संख्या को ज्ञात करना है x को। तो देखो बेटा इसको कैसे करते हैं, तो हमने क्या मान लिया, मूल संख्या हमारी क्या है x है, ठीक है। अब बोला है संख्या का 2/3 भाग, संख्या के 2/3 भाग क्या होता है बेटा, संख्या का, ये संख्या इस संख्या का मतलब होता है गुना, ठीक है। तो इसका 2/3 भाग, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इन शब्दों को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और ये क्या बन जाएगा 2x/3, या फिर ऐसे भी लिख दो इसको, ठीक है। और किससे कितना कम है, उस संख्या से 30 कम है, तो हमने संख्या का 2 भाग किसके बराबर हो जाएगा, उस संख्या में से 30 घटा दो तो उसके बराबर हो जाएगा, हमने ऐसे लिख दिया। अब प्रश्न के अनुसार हम इसको क्या करेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे। तो x का 2/3 भाग बराबर है x - 30। अब इसको क्या करोगे बेटा, गुना कर दो, तो ये क्या हो जाएगी 2x, और ये जो 3 था ये 3 हम ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ले गए तो क्या हो गया, इस तरीके से आ गया, मल्टीप्लाई करो 3x, और इसको इससे करोगे तो 90, और ये 2x आ गया। बेटा देखो 2x में से x गया तो कितना बचा, 1x बचा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर -90 था, ये ले लिया, माइनस से माइनस कट गया, हमारा क्या बचा x = 90 बचा, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है बेटा, देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एक संख्या में उनके छठे भाग को घटाने पर 25 आता है, ठीक है। मतलब कोई एक संख्या है, मान लो x है, उसमें से उसका छठा भाग घटा देंगे तो 25 आता है, ठीक है, ये कहना चाह रहा है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा आप पहले क्या मानोगे, संख्या मान ली x है, अब उस संख्या का छठा भाग क्या होगा, x का छठा भाग 1/6 होगा, तो x को का की जगह हम गुना लगा देते हैं, ठीक है। फिर ये क्या बन जाएगा x/6। तो अब प्रश्न के अनुसार हम क्या समीकरण बना सकते हैं बेटा कि x में से, ये क्या बोला है, एक संख्या में से उसके छठे भाग को घटाने पर, यानी कि x संख्या में से उसके छठे भाग को घटाने पर 25 आता है, ये हमारा समीकरण बन गया। अब इसको सोल्व करेंगे, इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, तो 1 मान लिया। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। अब 6 आएगा बेटा, तो 6 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 6 बचेगा, फिर 6 से x की गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा 6x। ऐसे ही 6 को एलसीएम को क्या करते हैं बेटा, डिवाइड करते हैं नीचे वाले से, तो किया तो क्या गया 1। अब 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा x आ जाएगा। ऐसे ही हमने 6 को 1 से डिवाइड किया था तो 6 बचा था, फिर 6 से हमने x को गुना किया तो यहाँ 6 आ गया था, ठीक है 6x। अब 6x में से x गया तो कितना बचा, 1x बचा बेटा, देखो ये रहा 5x बचे, ठीक है। अब नीचे क्या था 6, तो 6 लिख लिया। अब 25 का 25, अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वज्र गुना करेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे, तो क्या हुआ बेटा 25 छिक्का कितने होते हैं 150, और यहाँ पर 5x ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करो आगे, तो क्या होएगा बेटा आगे, 1 मिनट, देखो 150 आ गया। अब ये 5 नीचे आ जाएगा क्योंकि इसके मल्टीप्लिकेशन में तो आप डिवीजन में जाएगा, और 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू 30 आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का। ओके, तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतनी, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।